हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोबाइल मास्टर्स में। दोस्तों आज हमारे पास YouTube चैनल से केरला से पार्सल आया है। ये फ़ोन अनुराग भाई ने भेजा है, तो हम इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करके देखते हैं कौन सा फ़ोन आया है। तो हमारे पास Oppo Reno 80 मॉडल है ये, जो कि इनका मोबाइल ऑन करके चेक करते हैं तो फ्रंट ग्लास डैमेज है, हमारी डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है। तो हम इसका फ्रंट ग्लास चेंज करेंगे। डिस्प्ले बिल्कुल ओके है हमारे मोबाइल की। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से चेक कर लेंगे कि फ़ोन की डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है ना, उसके बाद में हम इसका ग्लास चेंज करेंगे। दोस्तों ये फ़ोन कोरियर से अनुराग भाई ने केरला से भेजा है। अगर आपका भी किसी मोबाइल का ग्लास डैमेज हो जाता है तो आप भी हमारे पास कोरियर से फ़ोन भेज सकते हैं और ग्लास चेंज या फिर डिस्प्ले चेंज या मोबाइल रिपेयरिंग करवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सेपरेटर मशीन पर रखकर इसको 2 मिनट के लिए हीट करेंगे और उसके बाद में इसका बैक पैनल खोलेंगे। बैक पैनल खोलने के बाद में कंप्लीट स्क्रू खोलेंगे और जितने भी पार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, अगर एज डिस्प्ले है तो सारे पार्ट्स वगैरह बाहर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद में हम इसका ग्लास चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कैमरे पे टेपिंग कर दी है ताकि मिट्टी डस्ट वगैरह लगे नहीं और कैमरा ब्लर नहीं हो। हमारा कैमरे का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में हम मेन पीसीबी, सब पीसीबी, बैटरी, फ्लैक्स वगैरह सब कुछ बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से कंप्लीट पार्ट्स हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा कंप्लीट मोबाइल के पार्ट्स बाहर निकाल लिए हैं। अब सबसे पहले हम डिस्प्ले में दोनों साइड में कटिंग करेंगे ताकि हमारा वायर एंटर हो सके। बिल्कुल आराम से दोनों साइड कट लगाएंगे डिस्प्ले की तरफ से। सिर्फ ग्लास को ब्रेक करना है, हल्का सा ब्रेक करने के बाद में ग्लास के टुकड़ों को बाहर निकाल लेंगे और आसानी से हमारा वायर यहाँ से एंटर हो सकता है। तो बिल्कुल आराम से हमने दोनों साइड से कट लगा लिए हैं और उसके बाद में हम इसको सेपरेटर मशीन पे फिक्स कर देते हैं डिस्प्ले को और लॉक कर देते हैं। इस तरीके से हमने सेपरेटर मशीन पर रखकर लॉक कर दिया है और उसके बाद में हार्ड पन्नी की सहायता से, थिनर की सहायता से हम वायर को जहाँ भी जो ग्लास को रिमूव करेंगे, बिल्कुल आराम से वहाँ पर हार्ड पन्नी एंटर करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे मिट्टी डस्ट जाने की वजह से कांच के टुकड़े फंसे हुए रहते हैं, डैमेज है ग्लास हमारा, तो उसको क्लियर कर लेंगे ताकि वायर हमारा आराम से बिल्कुल इजी वे में चल सके। तो दोनों साइड से अच्छे से बिल्कुल आराम से जगह बनाएंगे ताकि वायर जब हम इसमें एंटर करें तो अटके नहीं बार बार और आराम से चल सके। और जो हमने ग्लास को ब्रेक किया था, उन कांच को टुकड़ों को बाहर की तरफ निकाल देंगे ताकि यहाँ से हम वायर एंटर कर सकें। कांच के टुकड़ों को बाहर निकाल लिया है, बिल्कुल आराम से हम वायर एंटर करेंगे यहाँ से। दोस्तों एज डिस्प्ले के अंदर हम 0.2 mm वायर का ही यूज करेंगे और वो भी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। सबसे पहले हम जो कर्व स्क्रीन है उसमें जो कर्वनेस है उसकी कटिंग करेंगे। एक साइड से कटिंग करेंगे, सेम दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे। दोस्तों ये डिस्प्ले पेपर डिस्प्ले आती है, तो इसमें आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से ग्लास को रिमूव करना है। और जहाँ भी हमारा ग्लास अटकता है तो चिमटी या फिर हार्ड पन्नी की सहायता से उसको आगे की तरफ निकाल देंगे। इसमें कोई ज़बरदस्ती या खींचातानी नहीं करनी है।
नहीं तो डिस्प्ले कलर छोड़ना या फिर लाइन आने का रिस्क होता है। अगर डिस्प्ले को हम आराम से ग्लास को रिमूव करेंगे तो कोई रिस्क नहीं है। सबसे पहले हम इसके कर्वनेस है उसकी आराम से कटिंग करेंगे अच्छे से, और उसके बाद में जो बीच का हिस्सा है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारी कर्वनेस है ग्लास की, यहाँ से ग्लास थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज है तो इसको हम थिनर डाल के पहले इस टुकड़े को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद में वायर एंटर करेंगे। अब ये जो हमारा बीच का हिस्सा है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। जो हमारा कांच का टुकड़ा जो फ्री हो जाता है उसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि जो बार बार हम वायर को चलाते हैं तो उसमें अटके नहीं, और बिल्कुल आराम से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है ये बिल्कुल आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखो बिल्कुल आराम से इसकी भी कटिंग कर लिया। अब एक तरफ से हमारा ग्लास थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज है तो हम इस तरफ से नहीं लेंगे, पहले उस तरफ से कटिंग कर लेंगे आराम से बिल्कुल। और जो लास्ट में जो हमारा फ्लेक्स होता है नीचे की तरफ लेंस आता है वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वायर लेंस पे टकराए नहीं या फिर कोई ग्लास डैमेज हो वो नहीं टकराए। बिल्कुल आराम से हम उसको रिमूव कर लेंगे। ये हमारा ग्लास कंप्लीट तरीके से हमने रिमूव कर लिया है। इन कांच को टुकड़ों को भी जैसे लास्ट में बाहर की तरफ निकालना है, उठाना नहीं है, नहीं तो लेंस पे टकरा जाएंगे तो लाइन आने का रिस्क रहता है। अब हम इस ग्लू रिमूवर मशीन से इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और जो लेंस है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हमारी मशीन है लेंस पे टकराए नहीं, उसको दूर से ही हम ग्लू को उठा लेंगे। थोड़ा सा हाथ लगा के रखेंगे ताकि मशीन हमारी कहीं टकरा जाए उस पर और लाइन आ जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे लेंस पे नीचे की तरफ थोड़ा सा, और मशीन है जो ऐसे चलनी चाहिए कि बिना प्रेशर के, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो डॉट वगैरह भी आ सकता है। बिल्कुल आराम से ग्लू उठाने के बाद में हम इसको वाइट स्पंज से बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेंगे। बिल्कुल आराम से क्लीन कर लेंगे। नीचे से लेंस की तरफ से ध्यान रखना है कि हम थिनर या पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं तो वो पत्ते वगैरह में, फ्लेक्स वगैरह में नहीं जाना चाहिए या फिर वहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना है। बिल्कुल आराम से साफ कर लेंगे। लेंस के ऊपर स्पंज चला सकते हैं लेकिन उस पर प्रेशर या फिर उसमें पेट्रोल या थिनर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आराम से साफ करना है। ये हमारी डिस्प्ले बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है। अब इसको हम डिस्प्ले को आउट फ्रेम करेंगे, फ्रेम से बाहर निकालेंगे, क्योंकि जो एज डिस्प्ले है उसको डायरेक्ट पंचिंग नहीं करनी है, तो एयर वगैरह रह सकती है, तो बाहर निकाल के हम डिस्प्ले को पंच करेंगे। तो ये नीचे से चिपकी हुई रहती है टेपिंग से, तो हार्ड पन्नी की सहायता से हम बिल्कुल आराम से एंटर करेंगे और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल से फ्री कर लेंगे जहाँ से हमारी डिस्प्ले चिपकी हुई रहती है। ऊपर से फ्री करने के बाद में यहाँ से हम वायर एंटर कर सकते हैं और वायर से हम इसको, जैसे हमने ग्लास रिमूव किया है वैसे हम डिस्प्ले भी रिमूव कर सकते हैं। नीचे से थोड़ा सा रोक लेना है हमको, क्योंकि नीचे फ्लैक्स आ जाएगा और हम वायर को पूरा एंटर करेंगे तो फ्लैक्स कटने का रिस्क रहेगा। तो जो हमारा फ्लैक्स है उससे पहले ही हम वायर को रोक लेंगे और उसके बाद में नीचे से भी जो थोड़ी सी टेपिंग रहती है उसको हम हार्ड पन्नी की सहायता से ही बाहर निकाल लेंगे। ये कंप्लीट टेपिंग को फ्री करने के बाद में हम डिस्प्ले को उठाएंगे, क्योंकि वो जब तक चिपकी हुई रहेगी तब तक डिस्प्ले बाहर निकलेगी नहीं। तो ये कंप्लीट, ये देखो टेपिंग लगी हुई होती है अंदर, ये चिपकी हुई रहती है डिस्प्ले पे। तो इसको हम अच्छे से
क्लीन कर लेते हैं, टेपिंग को हटा लेते हैं, क्योंकि जब पंचिंग करते हैं तो फिनिशिंग के साथ में हमारी डिस्प्ले बननी चाहिए। तो इसको कंप्लीट तरीके से साफ़ कर लेते हैं। लेंस को कपड़े पे ऑयल या थिनर डाल के अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि लेंस पे मिट्टी डस्ट वगैरह आ जाती है और पंचिंग करेंगे तो वो चीज़ आनी नहीं चाहिए। तो पीछे से, आगे से, साइड से बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेंगे। हमारी डिस्प्ले बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले ठीक है ना। उसके बाद में हम इसके ग्लास की पंचिंग करेंगे। ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा Oppo Reno 80 डिस्प्ले ऑन हो गई है, बिल्कुल ठीक है। टच भी चेक कर लेते हैं एक बार, उसके बाद में हम इसका ग्लास पंच करेंगे। बिल्कुल ओके डिस्प्ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका ग्लास पंच करेंगे। ग्लास लगाने से पहले एक बार हम देख लेंगे इसी मॉडल का ग्लास है ना, और ग्लास चेक करने के बाद में डिस्प्ले को फाल्कन से बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेंगे। मिट्टी डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं रहनी चाहिए, एक फिंगरप्रिंट भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से क्लीन करने के बाद में हम इसका ग्लास का अलाइनमेंट करेंगे, डिस्प्ले को ग्लास के अंदर फिक्स करेंगे। जो OCA सीट लगी हुई होती है, उसके ऊपर पन्नी लगी हुई होती है, उसको हटा के बिल्कुल दोनों तरफ से अच्छे से देखकर चारों कोने अच्छे से सेट करने के बाद में हम इसको ग्लास को पंच करेंगे। और ये हमारे मोल्ड के नीचे एक सीट लगाएंगे ताकि डिस्प्ले की पंचिंग अच्छी हो जाए। और उसके बाद में इस पर टेपिंग कर देंगे ताकि जब मशीन में जाए हमारा डिस्प्ले तो इधर उधर टच नहीं हो। क्योंकि इसके अंदर जब वैक्यूम बनता है, जैसे हमने डिस्प्ले मशीन के अंदर डाली तो वैक्यूम बनता है तो डिस्प्ले उड़ जाती है, इसलिए टेपिंग करते हैं। ये हमारी देखो डिस्प्ले अच्छे से पंच हो गई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। क्योंकि पंचिंग अच्छी होती है तो फिनिशिंग के साथ में हमारे ग्लास तैयार होता है। कोई एयर बबल नहीं है। 5 मिनट के लिए हम इसको बबल रिमूवर मशीन में डाल देते हैं ताकि और भी अच्छी फिनिशिंग हो जाए, कोई एयर बबल नहीं रहे। और हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से हमारा ग्लास रेडी हो गया है। अब हम इसको सेम उसी तरीके से कंप्लीट तरीके से एज इट इज़ सारे पार्ट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से लगाकर सेम तरीके से हम मोबाइल को पैक कर देंगे। डिस्प्ले चिपकाने के लिए हम ग्लू लगाएंगे। नीचे लेंस की तरफ थोड़ा सा कम लगाएंगे, क्योंकि जब ग्लू सूखता है तो वो खिंचाव करता है। बाकी चारों तरफ से अच्छे से ठीक से ग्लू लगा देंगे और हम डिस्प्ले को बिल्कुल आसानी से आराम से चिपका देंगे। ये हमने डिस्प्ले को फ्रेम के अंदर बिल्कुल अच्छे से चिपका दिए और फ़ोन को उसी तरीके से कंप्लीट फ़ोन को पैक कर दिया है। पैक करने के बाद में जो हमारा बैक पैनल भी हमने ओपन किया था उसको भी हम अच्छे से चिपका देंगे, और जो हमने कैमरे पे टेपिंग करी थी उसको भी हटा देंगे। और जो ग्लू साइड में निकलता है उसको साफ करने के बाद में हम डिस्प्ले को ऑन करके चेक करेंगे। ये हमारा Oppo Reno 80 मोबाइल बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। ग्लास फिनिशिंग के साथ में तैयार हो गया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये देखो हमारी टच वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्किंग कर रही है।